एक गांव में वेश्या और पुजारी का घर बिल्कुल आमने सामने था। अचानक दोनों की मृत्यु एक ही दिन और एक ही समय पर हो जाती है। जब यमदूत दोनों को ले जाने लगते हैं तो पुजारी यमदूत को रोकते हुए कहता है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं पुजारी हूँ और तुम मुझे नरक की ओर ले जा रहे हो, और वह एक वेश्या है जिसे तुम स्वर्ग ले जा रहे हो। मेरी माने तो आप एक बार यमराज के पास जाएं और संदेश को दोबारा सुने। आपको सुनने में कोई गलती हुई है। पुजारी की बात सुनकर यमदूत भी सोचता है कि पुजारी कह तो सही रहा है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। एक बार जाकर पूछ ही लेता हूँ। यमदूत यमराज के पास जाकर सारा हाल कह सुनाता है तो यमराज कहता है, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, और पुजारी ना माने तो उसको उसके कर्म याद दिला देना। यमदूत वापस पृथ्वी पर आता है और पुजारी को ले जाने लगता है तो पुजारी मानने को तैयार ही ना होए कि उसकी सही जगह नरक ही है। पुजारी के ज्यादा बोलने पर और जिद करने पर यमदूत पुजारी को उसके कर्म याद दिलाता है कि जब तुम मंदिर में बैठे भक्तों को प्रसाद देते थे तो वहां आई स्त्रियों को गंदी नजर से निहारते थे। जब तुम किसी स्त्री को तिलक लगाते तो स्पर्श की भावना से लगाते थे। रात को जब तुम अपने घर में सोने को जाते तो सामने के मकान में से संगीतों को सुनकर मन में विचारते कि जिंदगी तो वह लोग जी रहे हैं, रात उनकी रंगीन हो रही है, मैं तो पूजा करते करते ही मर जाऊंगा बिना जिंदगी का आनंद लिए ही। पुजारी यमदूत की बात सुनकर कहता है, ठीक है, अगर मेरे इतने करने पर मुझे नरक मिला है तो उस वेश्या को स्वर्ग क्यों, ये भी बता दो। तो यमदूत कहता है, वह वेश्या जरूर है, लेकिन उसने सदैव अपने अंदर मन में भगवान को ही बसाया है। खाली समय में मन में यही सोचती रहती कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे इतना काबिल बना देना ताकि मैं मंदिर के अंदर ना सही कम से कम मंदिर के आसपास जा सकूं। उसने सिवाय प्रभु के अलावा और किसी को कभी अपने मन में नहीं बसाया। बस यही एक कारण है कि वह एक वेश्या होकर भी स्वर्ग में गई और तुम एक पुजारी होकर भी नरक में।